नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक रमेश में। और आज के इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो पार्ट है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। और अभी तक तो आपने मुझसे ये सुन ही लिया होगा कि ट्रेडिंग जो है वो हमें हमेशा सीख कर ही करना चाहिए। और बहुत से लोग जो है वो सीख कर भी लेते हैं और सारी चीज़ें उनको आती है। ईएमए आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आती है, ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी आती है, यानी कि ब्रेकआउट फेलियर हो, ट्रैप ट्रेडिंग हो, एसएमसी कॉन्सेप्ट हो। सब चीज़ें सीखने के बाद भी उनका लॉसेस हो जाता है। और उनका लॉसेस क्यों होता है, उसकी वजह है उनकी साइकोलॉजी। यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो खराब होने की वजह से हम सब कुछ जानते हुए भी हमारा लॉस हो सकता है। और उसका मेन रीज़न होता है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। माइंड जो है ना, वो बी पॉजिटिव रखना है। बी पॉजिटिव, आपका माइंडसेट जो है वो हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए, पहला। दूसरा रीज़न ये है कि आपको होप में रह करके कोई ट्रेड नहीं करना है। होप, होप मीन्स यानी कि आपको लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट अप जा सकता है, तो लगने पे आपको फोकस नहीं करना है। यानी कि लगने पे, लगने पर विश्वास नहीं करना है। तीसरा कारण जो है कि हम अपने प्रॉफिट को जो है बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। एक मिनट। बुक योर प्रॉफिट वेरी फास्ट। यानी कि हम हमारे जो प्रॉफिट है वो जैसे ही, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर डीमेट में रखे हुए हैं और आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया। और आपको पहली ट्रेड जो ली, कई बार ये होता है कि हम ट्रेडिंग में जब आते हैं तो यहाँ हम एक दूसरे का प्रॉफिट देख के या एक दूसरे की सुनकर, या उसने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में यार 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से मोटिवेट होकर हम ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं। बट एंट्री करने के बाद अगर हम प्रॉफिट कमा भी लेते हैं तो कई बार हमारे प्रॉफिट जो है वो तुक्के से भी हो जाता है। और अगर तुक्के वाली बात को अगर हम यहाँ लागू ना करें, मान लो कि आपने सीख कर ही किया और वहाँ पे आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया, और 1 लाख रुपए से ट्रेड करने के बाद में आपको फर्स्ट ट्रेड में 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिखने लगता है। आप वहाँ पे प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक कर लोगे। और बुक करने के बाद में आपको क्या लगेगा कि प्रॉफिट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हुआ है ना, कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना है। बट आपको वहाँ पर ये नहीं दिखा कि प्रॉफिट आपको हो सकता है कि वो 50,000 भी हो सकता था, बट आपने जल्दी बुक कर दिया, इसलिए वो प्रॉफिट आपको नहीं हो पाया। लेकिन आपने माइंड में ये सोच लिया कि नहीं, 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ही है, हमने 5,000 रुपये बुक कर लिए। अब सेकंड थिंग यहाँ पे ये आता है, फोर्थ पॉइंट अपना ये आता है कि हम लॉसेस में जो है ना वेट करते हैं। लॉसेस वाली जो ट्रेड होगी वो हम वेट करते हैं। अगर आपका ट्रेड 5,000 रुपये अगर लॉस दिखा रहा है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वेट करेंगे। वेट करेंगे ना, क्योंकि प्री प्लान तो था ही नहीं ना कि हम ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं कितना नहीं। अब हम 5,000 रुपये का जो लॉस दिख रहा है, हम ये सोचेंगे वहाँ पे कि कैसे न कैसे करके ये मुझे अपनी कॉस्ट पे मिल जाए, और मैं कॉस्ट पे आते ही इसको एग्जिट कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए आज प्रॉफिट, कॉस्ट पे जैसे आएगा मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। हो सकता है कि ये यहाँ पे आपको 3,500 रुपये का लॉस दिखाए और उसके बाद में मार्केट को अप ट्रेंड में ही जाना हो, लेकिन आपका साइकोलॉजी यहाँ पर वीक पड़ गया। आपको ये लग गया कि मेरे 3,500 रुपये लॉस दिखाई दे गया, हो सकता है कि क्या पता ये ज़्यादा लॉस हो जाए, तो मुझे ये लॉस नहीं चाहिए, मुझे इस ट्रेड से कैसे न कैसे करके यहाँ से एग्जिट लेना है। प्लीज़ हे भगवान, कहीं ना कहीं ये कॉस्ट पे अगर आ जाए तो मैं इस कॉस्ट पे इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँ और उसके बाद में कोई दूसरा ट्रेड प्लान करूँगा। अब पता चलता है कि ये जो ट्रेड है वो आपको
50,000 भी प्रॉफिट दे सकता था और इससे ज़्यादा भी दे सकता था, बट आपने फोमो में आकर के इस ट्रेड से एग्जिट ले लिए और आप कंप्लीटली जो है वो मार्केट को वॉच कर रहे हैं और आपकी आंखों से आप देख रहे हो कि वो ट्रेड जो है 100 रुपये वाला जो ट्रेड है वो अब काम कर रहा है 400 रुपये के प्लस, यानी कि 400 रुपये के ऊपर जा चुका। तो यहाँ पर अपनी जो साइकोलॉजी है उसी को हमें इम्प्रूवमेंट करना है और उसी को इम्प्रूवमेंट कर लिया तो इस ट्रेडिंग में मुझे नहीं लगता कि हमारे लॉसेस होने के चांसेस इतने बढ़े हुए रह सकते हैं। यानी कि उन लॉसेस होने के जो कारण है वो हमें पता करना होगा। तो सब पॉइंट नंबर 1 आता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें लॉस क्यों होता है। होता है, सभी को होता है लॉस, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जिसको लॉस नहीं होता है, लेकिन लॉस सबको होता है। अब हमें लॉस क्यों होता है, इस अगर पॉइंट को अगर आपने नोट डाउन कर लिया, आपकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो कहीं ना कहीं आप जो है ट्रेडिंग स्किल्स को जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाओगे। आप अपनी गलतियों को कॉपी पेन लेके आपको डायरी में नोट करना होगा कि आपने क्या गलतियां की। यानी कि जो लॉस होता है वो क्यों होता है, वो जब हम गलतियां करते हैं तभी तो होता है। गलतियों से ही लॉस होता है और उन गलतियों से ही हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम मार्केट में मान लीजिए कि गलतियां कर रहे हैं, अगर हमारी गलतियों का अगर अपने को खुद को अगर एहसास नहीं होगा तो हम वो गलतियां बार बार रिपीट करते जाएंगे। और अगर गलतियां रिपीट होती जाएगी बार बार, अगर जो गलतियां हैं वो अगर रिपीट होती जाएगी बार बार तो क्या होगा कि हम लॉस पे लॉस करते जाएंगे, लॉस पर लॉस। और जितना ज़्यादा लॉस अगर अपना बढ़ता जाएगा हमारा माइंडसेट उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। उसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि आज आपका 5,000 रुपये का लॉस हो गया तो आपका माइंडसेट टोटली जो है वो नेगेटिव हो गया। आपको यहाँ पर ये एहसास लगेगा, छोड़ो रे यार, ट्रेडिंग मेरे को नहीं करना, या ये ट्रेडिंग तो ऐसा है वैसा है, हमेशा लॉसेस ही होता है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तब लॉस होता है। तो ये सब चीज़ों का कारण ये है, मान लीजिए कि कोई एक एयरप्लेन है, अगर वो कहीं ना कहीं क्रैश होती है, ऐसा तो है नहीं कि कभी क्रैश नहीं होती, होती है और अपने को सबको पता है कि क्रैश हुआ करती है या होती है, लेकिन अगर आपकी आंखों से अगर आपने देख लिया या हो सकता है कि हाल ही में अगर आपकी आंखों के सामने हुआ है तो आपके मन में हमेशा यही एक बात दिमाग में आएगी कि नहीं यार, प्लेन में हम नहीं बैठेंगे, क्या पता हो सकता है कि क्रैश हो जाए। तो ये जो डर बैठ गया ना, ये डर अपने को ख़त्म करना है कि ऐसा तो है नहीं कि भविष्य में कभी भी अब जो काम ये हो चुका वो आगे नहीं होगा, हमेशा होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को इस डर को जो है, डर को टोटली रूप से ख़त्म करना है। डर अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम जो है इस ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से अपने को बेनिफिट मिलेगा और हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बिल्डअप होगा और हम आगे ट्रेड करते रहेंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हम ये चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने जितनी भी गलतियाँ कर ली उन गलतियों को आपने नोट डाउन कर लिया। अक्सर हम जो गलतियाँ करते हैं वो ये गलती करते हैं कि मान लीजिए कि ये मार्केट में एक सपोर्ट है और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मार्केट यहाँ से उठ के और इस रेजिस्टेंस के पास चला गया। अब रेजिस्टेंस से मार्केट फिर से डाउन आता है। मान लीजिए कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट तक नहीं आ रहा,
मार्केट ने जो पहला ये जो रिट्रेस लिया था, ये यहाँ से भी इसके चांसेस बन सकते हैं, और यहाँ से मार्केट मान लो कि अप साइड में फिर से निकलना स्टार्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सोच है वो ये है कि यहाँ पर प्राइस का यूँ मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, यहाँ पर इस प्राइस का इस पॉइंट पे आके 100 रुपये है, और यहाँ पर अगर ये प्राइस आ जाएगा तो यहाँ पर इस प्राइस की 80 रुपीज़ हो जाएगी, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके अगेंस्ट में अगर ये नीचे जाता है तो हम 70 रुपीज़ पर जो है वो स्टॉप लॉस दे के मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। अब ऐसा कुछ अगर आपके सामने स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम पहली गलती तो जो है वो ये करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तब ये भूल जाया करते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है तो मुझे यहाँ तक रुकने के लिए मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए या तो आप इस मार्केट में वेट कीजिए कि या तो ये मार्केट का जो प्राइस है किसी भी ऑप्शन का वो या तो इस जगह पे आए, और अगर इस जगह नहीं आता है और यहाँ से जा सकता है तो यहाँ पे आपको कारण पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट क्यों जा सकता है। अगर ये अप साइड में जा रहा है तो आपकी एंट्री जो है यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा पॉइंट नहीं देना चाहो तो, और आप ट्रेड को जो है इस वाले रेजिस्टेंस तक इजीली आप होल्ड कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो ट्रेड को होल्ड कैसे करेंगे कैसे नहीं वो सब हम चीज़ें जो है इसमें आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल जो है मैं ये बता रहा हूँ कि 100 रुपये पे किसी भी ट्रेड का अगर प्राइस आ रहा है और हमने अगर उसको बाई कर लिया, हमने बाई कर लिया 100 रुपये की प्राइस पे और स्टॉप लॉस लगा दिया हमने, यूँ मान के चलिए कि 85 रुपीज़ का हमने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अपना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 15 पॉइंट का ही लगाना है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपना 85 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो हम स्टॉप लॉस तक उस ट्रेड को वेट करेंगे जब तक अगर अपना स्टॉप लॉस 85 रुपये पे अगर हिट नहीं हो जाता है तब तक हम उस ट्रेड में जो है वो कंटिन्यू बने रहेंगे अपने टारगेट पॉइंट के लिए। यहाँ पे ये जो टारगेट है वो 200 रुपीज़ का है, यानी कि ये जो 100 रुपये का प्राइस है ये यहाँ आते आते 200 रुपये हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 100 रुपये पे अगर किसी इस ट्रेड को अगर बाई कर लिया तो ये जो ट्रेड है ये जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, ऐसे वन में ऐसे कभी नहीं जाएगा। ये हर ट्रेडर ये चाहता है कि बस मेरे लेते ही प्राइस जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चले, बिल्कुल नेगेटिव शो ही नहीं करे। तो मेरे भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो इस दुनिया में हर कोई जो है वो पैसे वाला बन जाएगा ट्रेडिंग करके। ऐसा नहीं होता है मार्केट में, मार्केट जो है वो रिट्रेस लेके और अप डाउन करके ही वो अप साइड में जाता है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। तो यहाँ अगर आपको प्राइस मिल जाता है तो आप अपनी जो क्वांटिटी है वो यहाँ तो आप टोटल एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हो। आप ट्रेल करने में होगा क्या कि हो सकता है कि ये प्राइस इसको ब्रेक करके और ये यहाँ पर 300 रुपये तक पहुँच जाए। तो यहाँ अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और इस एरिया के आसपास अगर आपने स्टॉप लॉस अगर लगा के रखा है तो आप ये वाला मोमेंट भी इजीली वे में कैप्चर कर सकते हैं। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे वो रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए जैसा कि मैं आपको पिछली ट्रेड में भी उदाहरण दिया था और एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि 10 ट्रेड जो होती है उन 10 ट्रेड में आप अगर 5 बार गलत होते हैं, 5 बार अगर आप गलत हो गए यानी कि रॉन्ग हो गए तो आपका ट्रेड नेगेटिव यानी कि स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी जो है वो 30% है और 10% है, और जब आप अगर प्रॉफिट लेते हैं तो आप 20% लेते हैं मिनिमम। ये आपका एक रूल है, आप इस रूल के आधार पे आप ट्रेड करते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब अगर आप 5 बार गलत होते हैं और अगर आप 5 बार सही भी हो गए,
आप 5 बार अगर सही होते हैं तो आपको कितना परसेंट यहाँ पर 5 ट्रेड में अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो आप 50% जो है वो लूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 5 बार अगर ट्रेड में सही होते हैं और आपका 20% का रेशियो है तो यहाँ पर आप 100% जो है वो प्रॉफिट में रहते हैं। ओवरऑल अगर इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप ओवरऑल जो है वो 50% प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह से हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख के हमें ट्रेड करना चाहिए। और दूसरा सिनेरियो और बता देता हूँ कि यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में जो है। मैंने अगर मेरी लाइफ में ट्रेडिंग अगर सीखी है तो मैंने सीखा है हिट एंड ट्रायल, ट्रायल कर करके ही मैंने सीखा है। और किसी से मदद मांगने के लिए मेरे पास में ऐसा कोई भी सोर्सेस नहीं था कि मैं किसी से पूछ सकूं कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो जो भी अगर मैंने गलतियाँ की है, मैं मेरी गलतियों को आज भी नोट डाउन करता हूँ। गलतियों को नोट डाउन किया करो आप भी डायरी में। तो गलतियाँ अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग में बहुत सी गलतियाँ हैं, आप सब कुछ सीख रहे हैं, आपने ये गलती कर दी। फर्स्ट गलती ये है आपकी कि आप प्रॉफिट को जो है वो जल्दी बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट आप जल्दी बुक करते हैं, तो आपको इस गलती को सुधारना है। ठीक है। दूसरी गलती अगर आप ये करते हैं कि आप स्टॉप लॉस जो है नहीं लगाते हैं। तीसरी गलती आप ये करते हैं कि आप होप में रहते हैं कि शायद ऊपर आ जाए प्राइस। और चौथी गलती आपकी ये रहती है कि कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है आप उसको फॉरगॉट कर जाते हैं। पांचवी गलती आप ये करते हैं कि किसी के प्रॉफिट को देखकर क्वांटिटी बाई करते हैं। छठी, वहाँ पर जो अपना ट्रेड होता है अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसमें लॉस भी बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, और उसमें प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ऐसे करके ये जो गलतियां जैसे मान लो कि कर रहे हैं हम, तो इन गलतियों को आपको इम्प्रूवमेंट करना है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट जल्दी बुक कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है, हमें वेट करना है। और अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हम स्टॉप लॉस लगाना शुरू करें। और अगर हम ये होप में रहते हैं कि नहीं शायद प्राइस आ जाए, क्या पता वो प्राइस आए या ना आए, हो सकता है कि वो प्राइस जीरो हो जाए। तो इस तरह से अपने को ट्रेडिंग जो रूल्स हैं वो धीरे धीरे अपने को आप अपने आप के जो रूल्स हैं वो रूल्स बनाने होंगे, और अपनी गलतियों को नोट डाउन करना होगा। धीरे धीरे जो है वो अपने आप अपनी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और लालच करना नहीं है अपने को बिल्कुल भी। एक यहाँ पर एग्जांपल और देता हूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो होता है ऑप्शन ग्रीक्स। 5 प्रकार के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिनमें
5 टाइप्स ग्रीक्स होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है थीटा। ये क्या करता है, जैसे जैसे एक्सपायरी आती है, 100 रुपये का प्रीमियम है, तो समय बढ़ने के साथ साथ जैसे अगर टाइम बढ़ेगा ना, तो टाइम बढ़ते जाता है, उस हिसाब से थीटा जो है वो डीके करने लगता है। और जब थीटा डीके होने लगता है, तो मान लीजिए कि किसी भी ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, आपने 48,000 का कॉल बाई कर लिया, 48,000 की प्राइस पर ही। बैंक निफ्टी भी 48,000 पे है और आपने 48,000 का कॉल बाई कर लिया, जो कि एटीएम है, और आपने बाई कर लिया उसको 100 रुपये पे। अब आपने बाई कर लिया 9:30 पे। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसमें टाइम बीतता जाएगा और बैंक निफ्टी जो है वो 47,950 पर आकर, यानी कि नीचे आकर फिर से जो है 48,000 पर अगर चली जाती है, लेकिन आपका प्रीमियम जो है वो यहाँ से डिप होके 70 रुपये आ जाएगा, और लेकिन जब बैंक निफ्टी वापस अगर 48,000 पर चली जाएगी, तो आपका प्रीमियम जो है वो 80 रुपये तक ही जा पाएगा। यानी कि इसमें जो 20 रुपीज़ का जो 20 पॉइंट्स का जो डीके है, वो इसमें डीके अपने को देखने को मिल चुका। तो सारी चीज़ों का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि कैसे हम ट्रेड को बाई करें, किस तरह से हम उसको होल्ड करें तो क्यों करें। अपने को थीटा भी देखने को मिलता है, थीटा डीके भी देखने को मिलता है। सारी चीज़ें ओवरऑल जो है इस मार्केट में अपने को देखने को मिलती है, और यही सब चीज़ें जो है हम गलतियाँ करते हैं, इन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ऐसा मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग में जो है गलतियों से ही इंसान सीखता है। विदाउट गलतियाँ कोई इस दुनिया में ऐसा ट्रेडर नहीं है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता हो, अपनी गलतियों से ही सीखा करते हैं। तो हमें मार्केट में रह कर के गलतियाँ नहीं करनी और इन गलतियों से जो है आगे बढ़ना है, और मार्केट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग में बेनिफिट देगी, ऐसा मुझे मानना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग में अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपये से करोड़पति बन जाऊँगा, तो हमें ट्रेडिंग में एक दिन में करोड़पति बनने वाला जो सपना है वो दूर करना होगा। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि एक दिन में आपको करोड़पति बनना है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल भूल जाना। आपको धीरे धीरे करना ही, यानी कि आप 10,000 रुपये के 20,000 रुपये बनाने की बजाय आप 10,000 रुपये के 500 रुपये बनाओ, और उस 500 रुपये पे आप रिस्क लो, और उस 500 रुपये से जो है 1,000 रुपये बनाने की कोशिश करो। तब जाके आपका ट्रेडिंग में अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस जो है वो गेन होता जाएगा। आपके माइंड में 10,000 से 20,000 बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 10,000 से 20,000 बनाने का जो माइंडसेट है वो ही अपने को ट्रेडिंग में लॉस देता है। मेरे पास में कई मैसेज आए कि सर मैं वीक में जो है वो 5 डेज होते हैं, मैं 4 दिन जो है अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ, यानी कि गुड प्रॉफिट बना लेता हूँ। नो डाउट, मैं मेरी एनालिसिस की बिहाफ पे लो या कैसे भी लो, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना लेता हूँ। लेकिन जो 5वां दिन आता है ना, 5वें दिन में मैंने यहाँ पर अगर मैंने 23,000 रुपये भी अगर कमा लिया सारी ब्रोकरेज काट के, तो 5वें दिन जो है मैं यहाँ पर 30,000 रुपये का लॉस बुक कर लेता हूँ। तो बताओ, इस तरह से अगर हम ट्रेड करेंगे तो
प्रॉफिटेबल कैसे हो पाएंगे? हम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, हम हमेशा जो है वो लॉस में चले जाएंगे। तो उन चीज़ों को जो है आपको दूर करना है और इन चीज़ों से अलग रहना है कि 5 दिन 4 दिन प्रॉफिट किया, 5वें दिन हमने उस सारे प्रॉफिट को जो है कहीं ना कहीं वाइप आउट कर गए और अपनी जेब से भी चला गया, यानी कि कैपिटल में से भी कुछ पैसा चला गया। और यहाँ ऐसा होने पर अपना जो टोटली जो माइंड सेट है वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा और हम ट्रेड आगे करने में कहीं ना कहीं अपने को डर लगेगा, यानी कि फियर, ये डर बैठ जाएगा। और ये डर जो है ना, यही अपना लॉस का कारण बन जाता है। ये जो डर है ना, ये लॉस का कारण बन जाता है इस ट्रेडिंग में। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। मैंने एक गलती की थी, वो ये बता दूं आपको कि साइकोलॉजी कैसे गड़बड़ हो जाती है। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वहाँ पर जो कॉल एंड पुट थे उनको मैं रीड कर लिया। रीड करने के बाद में मैंने सेलेक्ट किया कि 90 रुपये पे 76,600 का जो पी है वो मुझे बाई करना है, जिसका स्टॉप लॉस रहता 70 रुपये पे, यानी कि यहाँ पे 20 पॉइंट्स मुझे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते। अब यहाँ पे मैं 200 क्वांटिटी लेना चाह रहा था और 200 क्वांटिटी बन भी रही है। क्यों? क्योंकि मैं उस ट्रेड में जो है लास्ट 4 से 4200 रुपये इतना ही उसमें रिस्क ले सकता था फर्स्ट ट्रेड में। ये मेरा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। तो मैंने क्या किया, इसको बाई करने के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। वो मेरे साथ में कुछ इंसिडेंट हो गया, इसलिए मेरा वो जो व्यू था, जो ट्रेड लेने का जो माइंडसेट था वो नेगेटिव का था। और मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है और वो प्राइस 90 रुपये से यहाँ आते आते वो 240 हो गया। अब यहाँ पे मेरा माइंडसेट कैसे गड़बड़ाया कि 90 रुपये का प्रीमियम 240 तक जब चला गया, लेकिन मेरा माइंडसेट अभी भी यही कह रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ, मार्केट अभी यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट लेके फिर से जो है और गिरावट दिखाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो जो ट्रेड है वो मेरे अगेंस्ट में चला गया। और मैंने वहाँ पे जो पुट साइड का जो ट्रेड था, मैंने यहाँ पे एक पुट में एंट्री बनाई थी और जो कि मेरे को लॉस देके गई। और उस ट्रेड में मैं 4300 रुपये वहाँ पे नेगेटिव के बुक किया। अब आपको एक उदाहरण ये देता हूँ कि अगर यही 4300 रुपये मैं काश अगर इस ट्रेड में एंट्री बनाता, हालांकि बना सकता था बट मेरे साथ तो कुछ इंसिडेंट हो गया इसलिए वो मैं नहीं बना पाया। यहाँ पर अगर मेरी 200 क्वांटिटी आती तो 20 पॉइंट का मतलब है यहाँ पे मेरे को 4000 रुपये का लॉस देखने को मिलता और वो इजीली मैं लेके निकल जाता। और प्राइस जो है वो 90 रुपये से 240 गया। अब 240 गया है तो आप यहाँ पे इसमें 100 पॉइंट मान के चलो कि आपने 100 पॉइंट्स जो हैं वो कैप्चर किए हैं। 100 पॉइंट कैप्चर किए हैं तो 200 क्वांटिटी थी और आपने 100 पॉइंट अगर कैप्चर किया है तो आपका प्रॉफिट बन गया 20,000 रुपये। यहाँ पे आके आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो इम्प्रूवमेंट होती है। इस जगह पे आके आपकी साइकोलॉजी यहाँ इम्प्रूवमेंट होती है कि आपने गलत ट्रेड लेके 4300 रुपये का जो लॉस है वो बुक किया, लेकिन आप अगर सही जगह पे सही स्टॉप लॉस देने की अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं, आपको अंदर से एग्री होना पड़ेगा स्टॉप लॉस देने के लिए। यानी कि अगर आप स्टॉप लॉस देने के लिए अंदर से एग्री हो, आपके दिल से अगर आप एग्री हो कि नहीं मैं इसमें 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ले लेंगे। और क्वांटिटी ले लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप हमेशा माइंड में रखोगे कि मुझे ये स्टॉप लॉस लेना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। आपने ये क्वांटिटी ले ली। अब आपके साइड ही अगर मार्केट जा रहा है और आपने जिस तरह से पुट बाई किया है और मार्केट पुट की तरफ जा रहा है, तो आपको उसमें
मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें प्रॉफिट बुक करना है। ये प्रॉफिट हालांकि ज़्यादा था, अगर आप 240 से कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं यहाँ पे 100 पॉइंट ही सिर्फ लेके चल रहा हूँ। तो 100 पॉइंट का मतलब हो गया कि आपका 20,000 जो रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपने फर्स्ट ट्रेड में बना लिया। अब आपका माइंड जो सेट है, माइंड सेट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे। अगर आपने एक ट्रेड अगर पॉजिटिव बना ली तो दूसरा ट्रेड आपका डेफिनेटली जो है पॉजिटिव ही जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। कभी भी देख लेना, अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना लिया तो अब आपको नेक्स्ट ट्रेड में क्या करना है कि मान लीजिए आपने ये फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया 20,000 रुपये। अब आपको भावुक नहीं होना है यहाँ पे, यानी कि कंट्रोल रखना अपने आप को कि ये 20,000 रुपये में से आपको ये वाले जो 10,000 रुपये हैं ये तो आपको सेव करके रखना है। ये तो घर ले जाना है ना, इनको तो आपको सेव करना है, इनको तो बिल्कुल भूल जाना आप। ये 10,000 रुपये आपको कहीं मार्केट में टोटल रिस्क लेनी है। अब आपके पास में 10,000 रुपये और बचे हुए हैं प्रॉफिट के। अब आपको क्या करना है कि ये 10,000 रुपये में से आपको ट्रेड करना है 5,000 रुपये रिस्क लेने के लिए। यानी कि आप 10,000 रुपये तक की ले सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट ट्रेड लोगे उसमें 5,000 रुपये तक का ही रिस्क लो, क्योंकि आपने ये जो 20,000 बनाया है उसमें आपने 4,000 रुपये की तो रिस्क ली थी, तब जाके ये 20,000 बना। अब आपको सेम उसी थ्योरी को फिर से अप्लाई करना है और यहाँ पे 5,000 रुपये की आपको फिर से जो है वो रिस्क लेना है। और रिस्क लेने के बाद अगर आपने 5,000 रुपये की रिस्क ली, अगर आपका 5,000 का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आप तुरंत ट्रेड से एग्जिट ले लें और अपना जो 15,000 रुपये बचे हैं आपके उसको लेकर के आप घर जा सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, तब तो आपके पास में ये पैसा जो है वो नेक्स्ट डे के लिए आपको पॉजिटिव रखेगा। और मान लीजिए कि ये जो 5,000 रुपीज़ का जो रिस्क है वो रिस्क आपकी मिनिमम हो गई और आपके प्रॉफिटेबल जो होने के चांसेस हैं उस ट्रेड में वो इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज हो गए तो हो सकता है कि 5,000 की जो रिस्क ली है और आप हमेशा 1:2 के हिसाब से चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रेड में फिर से जो है 10,000 रुपये प्रॉफिट अलग से और बना लोगे एक्स्ट्रा। अब ये जो 10,000 रुपये बन गए, 20,000 आपके पहले के थे, टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 रुपये पॉजिटिव में है। तो अब ये 30,000 बन गया ना, अब इसके बाद में आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेड बंद कर देनी है भैया इस जगह आके। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप और भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, तो ट्रेड लेने का मतलब अब यहाँ पे ये हो गया कि मान लो कि आपने 2 ट्रेड की, सुबह से आपने 2 ट्रेड बनाई और दोनों में आपने जैकपॉट हासिल कर लिया। आपको तो प्राउड फील हो रहा होगा कि मैं 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो तीसरी ट्रेड में एक काम करता हूँ, मैं 3600 क्वांटिटी ठोक देता हूँ, 3600 क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर आप 3600 क्वांटिटी लगा देंगे और आपने बाई कर लिया 30 रुपये पे, 30 रुपये पे अगर आप 3600 क्वांटिटी बाई कर लेंगे, वहाँ पर आपका कैपिटल जो है वो 1,10,000 रुपये के करीब लग चुका। अगर ये प्राइस आपका 15 रुपये पे अगर आ जाता है तो कितना परसेंट आपका लॉस हो गया? 50%। और 50% लॉस हो गया, इसका मतलब आपको यहाँ पे 1,10,000 रुपये का 54,000 रुपये आपको माइनस में लेके आ गया वो ट्रेड। और 54,000 आपने अगर माइनस में ये आ गया, जबकि आपने प्रॉफिट बनाया था 30,000, फिर भी जो है आप 24,000 माइनस में चले जाएंगे। और यहीं से आपकी जो नेगेटिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी जर्नी, और आप ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसके बाद जब भी अगर आप प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट वाली ट्रेड में आप प्रॉफिट कम बुक करेंगे और लॉस वाले ट्रेड में आप ट्रेड को होल्ड ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से अपने को नहीं करना है। मार्केट में हमेशा आपको बी पॉजिटिव रहना है और बी पॉजिटिव रह के आपको काम करना है।
पॉजिटिव माइंडसेट ही जो है वो आपको आगे बढ़ा सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट, इसी पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप ट्रेडिंग में आगे सफल हो पाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप मेरी इजी लैंग्वेज में समझाई है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से जो है मेरे से कहीं ना कहीं कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। आप सब कुछ जानते हुए भी ट्रेडिंग में अगर लॉस हो रहा है तो सबसे बड़ा कारण है अपनी साइकोलॉजी। आज इस साइकोलॉजी पे हमने बात की है, डिस्कस किया है। तो इसी साइकोलॉजी को हमें इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको मैं लास्ट में वीडियो के अंत में, वीडियो एंड होने से पहले पहले ये जो टिप्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ कि आप किस तरह से जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स, आपको किस तरह से इम्प्रूवमेंट पॉइंट करना है। देखिए, आपका डीमैट अकाउंट कितना है कितना नहीं है मैं नहीं जानता, पर मैं मेरी बता देता हूँ कि आपको अपने डीमैट अकाउंट को 25,000 रुपये का बना के रखना है एनी टाइम। उस 25,000 रुपये में से आपको सिंगल लोट में काम करना है। आप 2 लोट भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सिंगल लोट में काम करना है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आप 15 क्वांटिटी, निफ्टी में कर रहे हो तो आप 25 क्वांटिटी, और सेंसेक्स में कर रहे हो तो आपको 10 क्वांटिटी, इस तरह से काम करना है। अब आपका रिस्क जो है 15 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी के हैं तो मिनिमम कम से कम 50 पॉइंट का एसएल होता है। 750 रुपये आपके पर डे के रिस्क हो जाती है यहाँ पे। अब रिस्क जो है वो अपने अकॉर्डिंग हो सकती है। अगर कोई रिस्क ज़्यादा लेने वाला है वो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है। 150 क्वांटिटी यानी कि 10 लोट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी रिस्क जो है वो 7,500 रुपये हो जाएगी। आपको अपनी रिस्क को सबसे पहले डिसाइड करके रखना है। रिस्क डिसाइड है कि आपको कितना लेना है। आपकी रिस्क, मान लिए कि रिस्क तो थी आपकी 5,000 रुपये एक दिन में, क्योंकि अकाउंट ही आपका 25,000 का है, तो आप 25,000 के हिसाब से आप रिस्क कितनी ले रहे हो, रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, इसलिए आपको रिस्क को मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्वांटिटी उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बाई कर लोगे, और क्वांटिटी बाई करने के बाद में आप ट्रेड को जो है वो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। और जैसे जैसे अगर आपकी ट्रेड की होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बनती जाएगी तो ट्रेडिंग में जो है आप अच्छे से प्रॉफिट का मज़ा आराम से ले सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो या वीडियो में अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर करें। इसी के साथ ही मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं अगर कोई ऐसा एजुकेशनल वीडियो अगर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ ही धन्यवाद।